बैटमैन द लास्ट नाइट ऑन अर्थ के इशू 2 की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को इशू 1 का जरा सा रिव्यू दे देता हूँ कि उसमें क्या क्या हुआ था। इशू 1 में हमने देखा था कि बैटमैन एक गली में एक बच्चे को मिलता है जो कि गोली मारकर उसको मार देता है। जब ब्रूस को होश आती है तो वो अपने आप को आर्कम असाइलम में पाता है, जहां पर सब लोग उसे ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो बीमार है और बैटमैन सिर्फ उसके जहन का वहम है। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि ये ब्रूस जो है ये एक क्लोन है असली बैटमैन का, और असली बैटमैन एक बहुत बड़ी जंग में मारा जा चुका था। और सिर्फ बैटमैन ही नहीं बल्कि जस्टिस लीग के बहुत ज्यादा मेंबर्स मारे जा चुके थे, और उन सबको जो मारने वाला शख्स था उसका नाम था ओमेगा। और हमें ये भी पता चलता है कि वो ब्रूस का ही ट्रेन किया हुआ कोई बंदा है। और पिछले इशू में बैटमैन को 2 लोग और भी मिलते हैं, एक होती है वंडर वुमन और एक होता है जोकर, जिसका सिर्फ सर ही हमें देखने को मिलता है, बाकी उसका धड़ कहाँ पर है वो किसी को कुछ नहीं पता। अब आगे एक शख्स अपने घर के किचन में खड़ा खाना बना रहा है, मगर तभी उसे एक आहट सुनाई देती है। तो वो दराज खोलता है और उसमें से चाकू निकालकर उस जगह की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है जहां से उसे आहट आ रही थी, और वो हल्का सा दरवाजा खोलता है। मगर उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि सामने बैटमैन खड़ा था, और ये शख्स कोई और नहीं, ये शख्स है जो चिल, जिसने बैटमैन के माँ बाप को उस गली में मारा था। वो अचानक बैटमैन को अपने सामने देखकर बौखला जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटमैन उसे पकड़ता है और दबोच कर पूछता है कौन था वो लड़का। तो जो अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है कौन सा लड़का। तो बैटमैन कहता है तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस लड़के की बात कर रहा हूँ, वही लड़का जो क्राइम एली में था, जिसने मुझ पर गोली चलाई। तो जो उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है तुम अच्छे टाइम पे आए हो, खाना खाओगे। तो बैटमैन उससे फिर सवाल करता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि वो लड़का कौन था। तो जो कहता है मुझे नहीं पता तुम किस लड़के की बात कर रहे हो। तो बैटमैन उसे फिर दबोचता है और कहता है तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस लड़के की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस लड़के का डीएनए साफ बता रहा है कि वो तुम्हारा बेटा है। अब आप यहाँ पर यकीनन यही सोच रहे होंगे कि बैटमैन को अगर गोली लगी थी और वो मर गया था तो वो उस केस को इन्वेस्टिगेट कैसे कर रहा था तब, और लास्ट में तो हमने ये छोड़ा था कि सारी दुनिया तबाह हो चुकी थी, तो ये कब का इंसिडेंट है। तो तब हमें पता चलता है कि बैटमैन ये सब ख्वाब में देख रहा था, और जोकर उसे उठाता है और कहता है बैट्स तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो सोए हुए। तो बैटमैन कहता है ओह तो ये सब एक ख्वाब था। तो बैटमैन जोकर को बताने लगता है कि वो एक पुराने केस के बारे में ख्वाब देख रहा था। तो जोकर उसको रोकता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, मुझे तुमसे बस एक बात पूछनी है। मगर इससे पहले कि बैटमैन उससे कहे कि हाँ पूछो, उसे स्पीड फोर्स का तूफान आता हुआ दिखाई देता है और वो जोकर को उठाता है और वहां से भागने लगता है। तो जोकर कहता है अरे तुम मुझे उठाकर कहाँ भाग रहे हो, मेरे सवाल का जवाब तो दो। तो बैटमैन कहता है जोकर अपना मुंह बंद रखो। तो जोकर कहता है अरे मुझे तो बस इतना पूछना है कि तुम मुझे अपना रॉबिन कब बना रहे हो। तो बैटमैन अपने साथ भागते हुए घोड़े की तरफ इशारा करके कहता है मैं इस घोड़े को अपना रॉबिन बना लूंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं बनाऊंगा। और उसका यही कहना था कि वो घोड़ा स्पीड फोर्स की जद में आ जाता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। तो बैटमैन ये देखकर और तेजी से दौड़ लगाता है और बड़ी मुश्किल से जाकर एक गुफा में छुप जाता है। जब बैटमैन उस गुफा में से उस तूफान को देखता है तो उसे पता चलता है कि उस स्पीड फोर्स के तूफान में जे गैरिक, बैरी एलन और बार्ट एलन फंसे हुए हैं, और ये तूफान उन्हीं की वजह से चल रहा है। और वो लोग जब ब्रूस को देखते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं ब्रूस हमारी मदद करो, ब्रूस हमारी मदद करो, लेकिन कोई भी उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। और वो तूफान आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता गया। और उनके जाने के बाद जोकर भी बैटमैन को कहता है बैट्स तुम उनके लिए अब कुछ नहीं कर सकते, जाने दो उन्हें। इसके कुछ दिनों बाद बैटमैन और जोकर एक ग्लाइडर की मदद से सफर करते हुए जा रहे हैं। तो उनकी नज़र एक नीचे कैंप पर पड़ती है जिसका नाम था फोर्ट वॉलर, जो कि लास्ट सुपर हीरो कैंप था जहां पर सारे इकट्ठे हुए थे ओमेगा के खिलाफ लड़ने के लिए। जब वो लोग उसके ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो पता लगता है कि उस कैंप के अंदर से लोग निकले हैं और टैंक भी उनके साथ हैं, और उस तरफ से कुछ ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर रहे हैं। और बेसिकली वो ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि स्वैम्प थिंग के बनाए गए कुछ प्लांट्स वगैरह से चीज़ें थी जो उन पर अटैक कर रही थी और उनके दरमियान जंग चल रही थी। तो बैटमैन और जोकर ने वहां पर रुकना मुनासिब नहीं समझा और ऊपर से उड़ते हुए वो कहीं आगे की तरफ चले गए। दूसरी तरफ एल्फ्रेड वेन मैनर की तरफ जा रहा था तो उसे एक गली में से एक आवाज सुनाई देती है। वो उस गली की तरफ मुड़कर देखता है तो सामने बेन और स्केरक्रो खड़े थे। तो बेन एल्फ्रेड को देखकर कहता है एल्फ्रेड बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। तो एल्फ्रेड उन्हें देखकर कहता है क्या तुम्हें उसने भेजा है। तो स्केरक्रो बेन के कंधे से उतरता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है उसका नाम ओमेगा है, और हाँ हमें उसने ही भेजा है ताकि हम तुम्हें परफेक्ट बना सकें। तो एल्फ्रेड कहता है जिस तरह उसने तुम्हें परफेक्ट बनाया
उस तरह तुम मुझे परफेक्ट बनाओगे। तो ये सुनकर स्केरक्रो उसकी तरफ और बढ़ने लगता है तो अल्फ्रेड अपनी बंदूक निकालता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है और कहता है भाड़ में गए तुम और भाड़ में गया तुम्हारा ओमेगा। मगर जैसे ही उसकी गोलियां खत्म होती हैं तो स्केरक्रो आगे बढ़कर अपनी नीडल्स उसके अंदर घुसा देता है और अल्फ्रेड बेहोश होने लगता है और कहता है ये तुमने क्या किया। और तभी हमें ओमेगा वहां पर पहली दफा देखने को मिलता है जो सामने आकर कहता है इन्होंने वही किया जो मैंने इन्हें कहा करने को। और वो अल्फ्रेड को पकड़कर कहता है सो जाओ, तुमने अपना काम कर दिया, तुमने बचा लिया थॉमस और मार्था वेन को। तो अल्फ्रेड बेहोश होते हुए कहता है मैंने बचा लिया कैसे। तो ओमेगा कहता है तुमने उन्हें वो मूवी देखने से रोक लिया है। तो अल्फ्रेड मदहोश होते हुए कहता है अच्छा ये तो अच्छी बात है। और वो ये कहकर गिर जाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बैटमैन और जोकर उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स हैं और काफी ठंड है। अभी वो उस जगह का मुआयना ही कर रहे थे कि तभी अचानक उन पर एक मिसाइल आकर गिरता है। जब वो मिसाइल आकर बैटमैन के सामने गिरता है तो बैटमैन उस मिसाइल को देखकर कहता है ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मगर इससे पहले कि वो मजीद उसका जायजा ले सके एक और मिसाइल आकर उस पर गिरता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। मगर इससे पहले कि वो अपने आप को संभाले कोई चीज़ आती है और उसको धक्का देकर दूर फेंकती है और वो काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है। जब वो अपना होश संभालता है तो उसके सामने कोई खड़ा था तो बैटमैन उसको देखकर चौंक जाता है और कहता है क्लार्क तुम। और वो ये कहकर बेहोश हो जाता है। तो सुपरमैन उसे उठाता है और वहां से ले जाता है। और ये सुपरमैन ओल्ड मैन सुपरमैन है। इसकी अच्छी खासी दाढ़ी है, मुंह में सिगरेट है। तो ये आके क्या करेगा इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। बाकी कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।